ये क्वेश्चन नंबर जो भी आए नेक्स्ट डाल देना, पता नहीं कौन सी चल रही है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ डाल देती हूँ। ये 3 इक्वेशन आ गए। अब इन 3 इक्वेशन से हमने जो अननोन क्वांटिटीज ली थी अल्फा और एफ, उसकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 5 से निकाल रही हूँ। इक्वेशन 5 से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5 आ जाओ। 5th इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर भी किसके बराबर है, एफ अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर भी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एफ अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, और आपके अननोन क्वांटिटीज क्या ली थी हमने लॉरेंस ने, एफ की वैल्यू क्या निकल गई, माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर। ये निकल गई आपकी एफ की वैल्यू। अब दूसरी लेनी है, एक तो एफ ली थी और एक ली थी उन्होंने अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू इससे निकाल रही हूं। ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 से आ जाओ। फ्रॉम इक्वेशन 4 अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये माइनस का है, माइनस का सी स्क्वायर, नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कट गया, ऊपर सी स्क्वायर बचा, नीचे सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये माइनस कॉमन लिया तो ये उल्टा हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल। तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर निकलना आपका, 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 अपॉन, ये निकल गई एफ की वैल्यू। दो ही अननोन क्वांटिटीज ली थी लॉरेंस ने, एक तो एफ माना था और एक अल्फा माना था, दोनों की वैल्यूज निकाल ली। एफ की वैल्यू ये आ गई, अल्फा की वैल्यू ये आ गई। अब जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में आनी थी उनमें पुट कर देते हैं अल्फा और एफ की वैल्यू। क्लियर है कैसे निकल गई अल्फा और एफ की, जो लॉरेंस ने मानी है कांस्टेंट वैल्यूज। अब मैं इन वैल्यूज को रख रही हूं जो लॉरेंस की 4 ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी थी गैलीलियन के बगल वाली, उसमें वो 4 थी, और लॉरेंस के अगर ये मान रख देंगे तो आपके ये वैल्यूज रखने पर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिल जाएगी। आइए स्क्रीनशॉट ले लो एक और बार। खत्म होने वाला है ये टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है अपने आप में। आ जाओ। अब अल्फा और एफ की वैल्यू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड एफ इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अल्फा और एफ की वैल्यू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन।
हाँ, ये ड्राइव करने के लिए आता है कंप्लीट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा ड्राइव करने का आएगा। और ड्राइव कहाँ तक करना है, जो मैं लास्ट स्टेप लिखवाने जा रही हूँ अब, यहाँ तक पूरा करके आना है पेपर में। बड़ा क्वेश्चन आता है, मेजर क्वेश्चन। डस्टिंग क्लासेस के बारे में पूछा क्या? दिवाली बाद होगा आपकी क्लासेस, बाकी तो अभी तो यही चल रही है, दिवाली बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे अल्फा और एफ की वैल्यू निकाल ली, जो मैंने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मानी थी उसके अंदर दो माने थे कांस्टेंट अल्फा और एफ। अब उनमें लॉरेंस में रख दीजिए। क्या थी लॉरेंस की? पहली थी आपकी एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस वी टी, यही तो थी फर्स्ट वाली। एक्स माइनस वी टी तो एज इट इज कांस्टेंट क्या माना था उन्होंने, एक अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू रखी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दूसरी थी वाई डैश, वो तो वाई के बराबर थी। फिर था जेड डैश, वो जेड के बराबर था। फिर था टी डैश, टी डैश किसके बराबर था? टी डैश कितना माना था आप लोगों ने? अल्फा टी प्लस एफ एक्स, यही माना था। टी एफ की वैल्यू निकली माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स, और अल्फा की वैल्यू निकली अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये इक्वेशंस जो हैं वो कहलाती हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दीज इक्वेशंस आर नोन एज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यहाँ तक आपको लॉरेंस का पूरा डेरिवेशन करके जाना है। और देखिए ये जो है ये तो सारे एस डैश फ्रेम के हैं, और ये एक्स वाई जेड और टी ये सब किसके हैं? एस फ्रेम के। आपने ट्रांसफॉर्मेशन जो करी है वो एस डैश को एस में करी है, एस डैश को एस में, एस डैश को एस में, एस डैश को एस में। अब मैं इसका इनवर्स लिखवा रही हूँ, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स का मतलब है जहां पर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश है वहां तो एक्स वाई जेड आ जाए, और जहां पर एक्स वाई जेड टी है वहां एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश आ जानी चाहिए। अब लिखिए इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लो। अब डालिए इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। चलो इनवर्स लेते हैं। इनवर्स में क्या करना है, जहां एक्स डैश है वहां एक्स लेना है। एक्स बराबर कितना निकला, एक्स माइनस वी टी अपॉन, ये वाली लिखती फिर ये लिखूंगी अल्फा एक्स की जगह एक्स डैश, उल्टा कर रहे हैं इसलिए, माइनस की जगह प्लस वी और टी की जगह टी डैश, तो ये हो जाएगा एक्स डैश प्लस वी टी डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आ जाओ, वाई डैश की जगह वाई और वाई की जगह वाई डैश, इनवर्स लिख रहे हैं। वाई बराबर वाई डैश सेम एज इट इज जेड बराबर जेड डैश। अब टी में देखते हैं, टी डैश की जगह टी अल्फा, टी की जगह टी डैश प्लस की जगह माइनस एफ, एक्स की जगह एक्स डैश, टी बराबर टी डैश माइनस एफ एक्स डैश अपॉन, एफ की वैल्यू रख देती हूँ पहले, एफ की वैल्यू रख रही हूँ मैं इसमें, टी बराबर टी डैश, या प्लस था तो माइनस आ गया एफ एक्स, और संग में चल रहा था ये अल्फा। बराबर अल्फा की वैल्यू तो पता ही है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टी डैश माइनस वी ओवर सी स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस वी ओवर सी स्क्वायर एक्स डैश। ये जो निकली है इक्वेशन वो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ पर आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। अच्छा टॉपिक है, सबको क्लियर है क्लास में? इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो अभी, फिर मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रही हूँ क्लास में अब। चलिए, नहीं है प्रॉब्लम, चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अभी तो हमने लॉरेंस की इक्वेशन निकाली है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये एक्स वाई जेड टी निकले। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इन्हीं इक्वेशन का हेल्प से, ये इक्वेशन जो आई है इन्हीं की हेल्प से मुझे निकालना है वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन। वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालूंगी? इसका करूंगी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका इसका इसका, जब डी एक्स डैश ओवर डी टी, डी वाई डैश ओवर डी टी, डी जेड डैश ओवर डी टी होंगे तो जो इक्वेशन आएंगी वो किसकी आएंगी? वेलोसिटी की आ जाएंगी, वो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। फिर एस्केलेशन ट्रांसफॉर्मेशन निकलेंगे, वो कैसे निकालेंगे? जब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी उसका कर देंगे एक्स के टी के रेस्पेक्ट में, फिर आ जाएंगे एस्केलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। चलो पहला, अब इसके बाद टॉपिक डालिए वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और लॉरेंस के अंदर ही है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस के अंदर आपने पहले पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी, फिर वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगी और फिर एस्केलेशन की पढ़ाऊंगी, तब जाके आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आ जाओ अब डालो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्म, स्क्रीनशॉट ले लिया? कब कर रही हूं मैं अब? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अब निकालते हैं हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। पहले लॉरेंस की लिखना पड़ेगा, लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से ही मुझे वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है। आ जाओ जरा, अभी लिखी थी लॉरेंस की, एक्स डैश बराबर कितनी निकली थी? एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी। चलो इसे बाद में लिखेंगे, पहले हम वेलोसिटी लिखती हूँ मैं फ्रेम के अंदर, एस फ्रेम के अंदर वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? यू एक्स जो होगा वो डी एक्स ओवर डी टी के बराबर होगा, यू वाई ये डी वाई ओवर डी टी के बराबर होगा, यू जेड ये डी जेड ओवर डी टी के बराबर होगा। एस डैश फ्रेम में लिखूं यू एक्स डैश डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश, यू वाई डैश देखिए एस फ्रेम के अंदर लिख रहे हैं यू एक्स कितना होगा? डी एक्स अपॉन डी टी, वाई के अंदर डी वाई ओवर डी टी और जेड के अंदर डी जेड ओवर डी टी। इसी को एस डैश फ्रेम में लिखा तो यू एक्स का यू एक्स डैश, एक्स का एक्स डैश, टी का टी डैश, वाई का वाई डैश, टी का टी डैश, जेड डैश, डी टी डैश। ये निकलाया एस फ्रेम में और ये निकलाया आपका एस डैश फ्रेम में। अब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी वो लिख रही हूं मैं। पहली थी आपकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन,
लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी पहली, एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश वाई, जेड डैश जेड, और एक थी आपकी टी डैश अल्फा टी प्लस, ये चारों थी लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इनकी वैल्यूज थी अल्फा और टी की, अल्फा और एफ की वैल्यू रखी थी, वो बात अलग है, वो मैं रख दूंगी। अब मुझे क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है, तो मुझे इन चारों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टी के लिए। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। इसकी करिए पहले, डी एक्स डैश ओवर डी टी अल्फा एक्स की हो जाएगी डी एक्स ओवर डी टी माइनस टी के लिए तो 1, क्या बचेगा v, y के लिए करिए डी वाई डैश ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी। ये x के लिए निकला, ये y के लिए, अब z के लिए कर रही हूँ, डी जेड डैश ओवर डी टी, डी जेड ओवर डी टी। अब इसकी करनी है t के रेस्पेक्ट में, t डैश का करती हूँ, डी टी डैश ओवर डी टी अल्फा, t का तो हो जाएगा 1 प्लस f, और x का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ये 4 इक्वेशन आई हैं। अब क्या करना है आपको, ux देखना है, ux कहाँ है, ये रहा, dx ओवर dt को लिख देंगे ux, और ux डैश किसे लिखेंगे, dx डैश ओवर dt डैश को, पर हमारे पास dx डैश ओवर dt है, dx डैश ओवर dt डैश नहीं है, तो इसे dx डैश ओवर dt डैश कैसे बना सकते हैं, जब इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का डिवाइड दे दें तो ये दोनों तो कट जाएंगे, dx डैश ओवर dt डैश निकलाएगा। आ गया समझ में, इन दोनों का डिवाइड देने से नीचे वाले कट जाएंगे, ऊपर वाले दोनों बच जाएंगे। आ जाओ जरा, इसको डाला इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डिवाइड देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ का डिवाइड दे रही हूँ, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन फोर्थ। चलो फर्स्ट लिख रही हूँ, डी एक्स डैश ओवर डी टी, डिवाइड दे रही हूँ डी टी डैश ओवर डी टी से। इसकी वैल्यू तो अल्फा, डी एक्स ओवर डी टी की जगह क्या लिख दूँ, यू एक्स माइनस बी अपॉन, इससे देते हैं अल्फा 1 प्लस एफ यू एक्स, ये गया, इससे ये गया डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश यू एक्स माइनस बी, डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश को क्या लिखते हैं, यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस बी अपॉन 1 प्लस एफ की वैल्यू रख रही हूँ माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर जो निकाली थी यू एक्स। ये निकली वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्स डैश कोऑर्डिनेट में। अब निकालोगे वाई डैश के लिए, वाई डैश के लिए निकालोगे तो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ का डिवाइड देना, जेड डैश के लिए निकालोगे तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ का देना। अब वाई डैश के लिए निकाल रही हूँ, वाई डैश के लिए करते हैं, डी वाई डैश ओवर डिवाइड देना है इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ का। सेकंड क्या है, डी वाई डैश ओवर डी टी, डिवाइड देना है डी टी डैश ओवर डी टी से। डी वाई डैश ओवर डी टी कितना था, डी वाई ओवर डी टी, डिवाइड दोगे इससे अल्फा 1 प्लस एफ डी एक्स अपॉन डी टी से।
dt से dt कट जाएगा, dy डैश ओवर dt डैश क्या बचेगा, uy डैश, dy ओवर dt uy अल्फा 1 माइनस f की वैल्यू रख रही माइनस v ओवर c स्क्वायर और dx ओवर dt ux। ये निकल गया आपका uy वाला। अब एक लास्ट बचा uz वाला, वो और निकाल लेते हैं, फिर आज आर्टिकल ही कंप्लीट हो जाएगा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। स्क्रीनशॉट ले लो एक। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का डिवाइड दे दीजिए, डी जेड डैश ओवर डी टी और डी टी डैश ओवर डी टी। ये तो कट गया, डी जेड ओवर डी टी अल्फा 1 प्लस एफ डी एक्स ओवर डी टी। ये तो बच गया यू जेड डैश, ये हो गया यू जेड अल्फा 1 प्लस एफ यू एक्स, एफ की वैल्यू रख दो माइनस वी ओवर सी स्क्वायर। ये आ गई आपकी तीनों वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यू जेड एक्स डैश पहले निकाल लिया, यू वाई डैश हो गया और यू जेड डैश रह गया। कंप्लीट हो गया वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो बचा है एस्केलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, वो कल कराऊंगी। चलो आज की क्लास कंप्लीट।